तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग विज्ञान में एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमें जानना है सरल मशीन या वो यंत्र जो हमारे कार्य को आसान बना दे। क्या बना दे? आसान बना दे और कम समय में पूरा कर दे। जैसे कैंची क्या है? मशीन है। कुल्हाड़ी क्या है? मशीन है। वो हमारे काम को आसान बनाती है और कम समय में उसको पूरा कर देती है ना। तो मशीनें क्या हैं आप समझ गए। अब बात हो रही सरल मशीन। सरल मशीनों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? पहला है उत्तोलक। उत्तोलक का मतलब ये हो गया उठाने वाली चीज से लग रहा ना, जैसे कुछ क्या लग रहा? उठाने वाली चीज। लेकिन सिर्फ उठाने वाली चीज ही इसको ना समझना। इसमें 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। चित्र भी मैंने बनाया है और जो हम विज्ञान किट से लेकर आए उपकरण उससे ही बताएंगे। तो तीनों प्रकार हम लोग जान लेंगे। दूसरा है पेंच। पेंच क्या होता है? पेंच कौन सा? जैसे पेंच होता, पेंच जानता हूं, नट नट। वो कौन सी मशीन है? दिमाग में ये आता है ना, लेकिन है मशीन। आपको मैं पेंच की ताकत दिखा रहा हूं। यहां पेंच लगा है, लगा है ना। अगर मैं इसके ऊपर कोई लोड दे देता हूं, मान लो कौन सा लोड दे देता हूं, कोई नहीं, ज्यादा लोड नहीं, यही डस्टर दे देता हूं। ऐसे रख दिया, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अरे नहीं रुकेगा तो समझ लो, समझने के लिए है। ऐसे है, ठीक है। अब आप यूं सोचो, अभी देखो ऊपर इतनी जगह गैप गैप खुला हुआ है ना, देखो। और मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं, नीचे आ, ठीक है। अब ये डस्टर रखा है, ऊपर देखो इतना गैप खाली है कि नहीं खाली है। अगर हम इस पेंच को कसते जाते तो इस डस्टर को ऊपर उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ये उठाएगा कि नहीं उठाएगा? भाई देखो इसे रखा रहता, हम लगातार पेंच कसते जाते कसते जाते कसते जाते कसते जाते, यो 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 कसते कसते कहां पहुंचा दिया? ऊपर लाके एकदम लड़ा दिया ना। इसका मतलब यह है कि ये जो पेंच था, पेंच भी एक मशीन का काम कर रहा है। ट्रैक्टर का पहिया या पंचर हो जाता है तो इतना बड़ा जग रहता है, उसमें एक बीच में एक पेंच लगा रहता है। जग का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें राड फंसा के ऐसे घुमाते हैं, पेंच ऊपर निकलता चला जाता है, पहिया उठा देता है। तो इस तरीके से पेंच जो है सरल मशीन का काम करती है। दूसरा है यहां पर क्या? घिरनी। घिरनी मैंने बता ही दिया है ना। कम ताकत लगा करके जो है कोई भी चीज उठाई जा सकती है। पहिया, इसी में तो पहिया लगा है ना। किस तरीके से जो है पहिया जो है एक मशीन का काम करती है। इसके धुरी है, धुरी है ना, पहिया और धुरी। भाई कोई भी सामान आपको घसीट के लेके जाना हो, ज्यादा ताकत लगेगी। कोई पहियादार चीज में लाद लो, चाहे साइकिल के पीछे ही लाद लो, उसमें भी तो पहिया लगी है, आराम से डुलरती चली जाती है। 1 क्विंटल साइकिल पे लाद लो, आराम से लेके चले जाओगे। और 1 क्विंटल जो है बिना पहिया वाली चीज में नहीं, 1 क्विंटल ऐसे ही खींचते लेके जाओ, ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। फिर है झुका तल। झुका तल बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो ये एक तल है, इसको भी मशीन की तरह से इस्तेमाल करते हैं, रैंप बनाते हैं, ऐसे झुका रहे। अब मान लो हम यहां पर कोई चीज रखते, और झुका तल है तो ये क्या करेगा? नीचे ले आएगा। मतलब काम को तो आसान बना सकता है ना झुका तल। अब मान लो हमको ट्रक से या छत से बोरी उतारनी है, छत से बोरी उतारनी है। कुछ ना करो, लंबा सा पटरा लो, थोड़ा चौड़ा, ऐसे लगा दो, बोरी को उठाओ, उस पर रख दो, आराम से सरकती चली आएगी। नीचे धड़ाम से गिरेगी नहीं कि फट जाए, और अगर तुम धड़ाम से फेंके तो पक्का फट जाएगी। तो झुका हुआ तल भी जो है वो एक तरीके से किसका काम कर सकता है? मशीन का काम कर सकता है। तो आज हम लोगों ने जान लिया कि सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के। आज इतना।